आपके लिए अगर शिक्षा मिलती है तो वो शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है वो एक शिक्षक ही हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। शिक्षक और गुरु में अंतर होता है। शिक्षक आपको शिक्षा देता है और वो शिक्षा उसे वही देनी पड़ती है जो उसने सीख रखी है, जो उसने खुद पढ़ी है। उन्हीं किताबों से, उन्हीं किताबों को तुमको पढ़ाएगा। शिक्षक अपने जीवन के अनुभव से कुछ नहीं सिखाता। शिक्षक वह सिखाता है जो उसके लिए कोर्स दिया गया है, बस उस कोर्स के अनुसार उसको पढ़ाना है। वही कोर्स हमने पढ़ा था, वही कोर्स तुमको पढ़ना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। तुम्हारा काम तुम जानो। सुना है आज शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक को हम गुरु नहीं कह सकते, और अगर आप शिक्षक को गुरु कहते हैं तो फिर बात वहीं आएगी कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यावहारिकता में रहते हैं, उसमें शिक्षक और गुरु का कोई अंतर ही नहीं होता, क्योंकि मनुष्य एक, जो पढ़ाए वो हमारा गुरु, जो हमें कुछ बताए वो हमारा गुरु। तो शिक्षक को गुरु मानने की भूल भी इस मनुष्य ने कर ली है, क्योंकि मनुष्य एक, जब मनुष्य सामाजिक से आध्यात्मिक होगा तो उसे पता पड़ेगा कि शिक्षक और गुरु में बहुत अंतर होता है। एक छोटा सा हाइकू। शिक्षक मात्र शिक्षा देता, गुरु तो जीना सिखाता। शिक्षक मात्र शिक्षा देता, जो उसने सीखा है वही सिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो उसके कोर्स की चीज नहीं है। उसे मतलब नहीं है कि तुम कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, क्या तुम्हारे साथ में परिस्थितियां, तुम्हें कैसे अपनी परिस्थितियों को हैंडल करना चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये गुरु का काम होता है, जो आपको जीना भी सिखाता है, शिक्षा भी देता है, और उसके साथ में उस शिक्षा को कैसे काम में लाना, कैसे उस शिक्षा से सीखना कि ये हमारी शिक्षा किस काम में है, किस काम में आएगी, और इसको हम कैसे काम में लाएं, इस तरह की जो तरकीब सिखाता है उसका नाम गुरु कहलाता है। जब आपके मन के अंदर विचलन होता है, आपकी परिस्थितियां डवाडोल होती हैं, आप किसी भी तरह के डिसीजन लेने में जब अपने आप को अनकैपेबल पाते हैं, तब उस समय पर शिक्षक की शिक्षा काम नहीं आती, गुरु का ज्ञान काम आता है। इसलिए शिक्षक और गुरु में अंतर लेकर के चलना। प्राचीन पद्धति में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे। आज की पद्धति में शिक्षक होते हैं, मास्टर होते हैं, गुरु कम मिलते हैं। जब व्यक्ति अपने संस्कारों के साथ शिक्षा लेता है तो वह गुरु के माध्यम से आगे बढ़ पाता है, तब उसे शिष्य कहा जाता है। और जब व्यक्ति शिक्षक के माध्यम से केवल शिक्षा लेता है तो उसे छात्र कहा जाता है, शिष्य नहीं कहा जाता। आज छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य नहीं होते, क्योंकि गुरु और शिष्य की पद्धति नहीं बची, वो पैटर्न ही नहीं है। अब जब वो पैटर्न था तब कोई ऐसा मनाना ही नहीं पड़ता था कि आज शिक्षक दिवस है, जरूरत क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने गुरु को हर दिन मानता है, हर दिन उसकी पद्धति में ही कहा गया है कि देव पूजा गुरु उपासती। सुबह उठना है तो सबसे पहले भगवान का और गुरु का नाम तो लेना ही है। हर दिन उसके लिए गुरु के साथ चलता था। अब जिनको गुरु मिलते ही नहीं तो वो एक दिन के लिए वह कोई दिवस मना लेते हैं, लेकिन वो दिवस भी गुरु दिवस तो है ही नहीं।
क्या है? अब आप समझ लो, जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की, आप उनके लिए बड़े होने के बाद में क्या करने जाएंगे? क्या उनकी बातों को आपने कभी कोई ध्यान में रखा? क्या उन्होंने कोई ऐसी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई कि जब आपके माइंड के अंदर किसी भी तरह के भाव बिगड़े, आपने आपको माइंड को अनबैलेंस समझे और उस समय पर कोई केमिस्ट्री का फार्मूला आपके माइंड को बिल्कुल बैलेंस बना के चला जाए? ऐसी केमिस्ट्री आपको पता है? कोई नहीं पता। तो आपको गुरु की याद आएगी क्यों? शिक्षक की याद आएगी क्यों? जीने की कला जो सिखाता है, जो हमें हर समय कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे इंद्रियों को, कैसे मन को संभालना, कैसे अपनी आत्मा को अंतर आत्मा की ओर ले जाना, ये सीखने की चीजें हैं। और ये जहां सिखाई जाती हैं उसी का नाम गुरु कहलाता है। आप शिक्षक दिवस मना सकते हो, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य अगर आपके ध्यान में रहेगा तो वो शिक्षक दिवस मनाना सार्थक होगा। उद्देश्य नहीं है सामने कुछ भी। जहां उद्देश्य छात्र का केवल कैरियर ओरिएंटेड हो गया, जॉब ओरिएंटेड हो गया, तो वो शिक्षा बिल्कुल संस्कार विहीन तो है ही, मूल्य विहीन शिक्षा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपकी सारी वैल्यू केवल कागजों पर टिकी है, नोटों पर टिकी है। बस अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करना, बस इस तरह के कैरियर पर टिकी है। बस इससे ज्यादा आपको और कोई मतलब ही नहीं किसी से, कि हमें समाज के लिए कुछ करना, कि धर्म के लिए कुछ करना, कि देश के लिए कुछ करना। इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपने पूरा का पूरा जीवन कैरियर ओरिएंटेड कर लिया, मनी ओरिएंटेड कर लिया, जॉब ओरिएंटेड कर लिया। अब आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। आपकी शिक्षा कोई काम की नहीं। आप अपना टाइम निकाल लो, बस उम्र गुजार लो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसी शिक्षा के लिए अगर सामने हमें कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता है तो फिर हमें शिक्षक दिवस मनाने पड़ते हैं, ताकि लोगों का थोड़ा सा रुझान इस बात पर भी रहे कि हमें भी कोई ने शिक्षा दी है, कोई ने हमें ज्ञान दिया है। मना ही लोगे, मानेगा कोई नहीं, क्योंकि उसको जीवन में उससे ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। तो ध्यान रखें, गुरु वह होता है जो हमारे अंधकार से हमें बचाता है, हमारे मन के अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, और हमारे अंदर का जो अस्तित्व है, अंदर जो हमारे अंदर ऊर्जा छिपी है, ज्ञान और सुख की अनंत शक्तियां छिपी हैं, उन शक्तियों से हमें वाकिफ कराता है, उधर की ओर ले जाकर के हमें इंटरेस्ट हमारा क्रिएट करता है। उसको गुरु कहा जाता है, जो अंधकार से निकाले। तुम दुनिया के अंधकार में पड़े हो, तुम्हें अपने ही चॉइस से चलना है, मन चाहा करना है, तो तुम्हें कभी कोई गुरु की आवश्यकता हुई नहीं, या तुम्हें अपने जीवन में कोई गुरु मिला नहीं। इसीलिए आज व्यक्ति भटका हुआ है, क्योंकि जिसने अपना जीवन में कभी कोई गुरु चूज नहीं किया वो भटकता रहेगा। बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, माता पिता डरते हैं। अब तुम्हारे डरने से क्या होगा? बाहर भेजना भी है बच्चे को, और डर भी लगता है कि बिगड़ ना जाए। एक ही तरीका है उस बच्चे को संभालने का, उस बच्चे को किसी ना किसी गुरु के पास में ले जा करके, जो आध्यात्मिक गुरु हो, उससे उसको जरूर जोड़ के रखो। अगर बच्चा अपने जीवन में किसी को गुरु मान लेगा और वो सच्चा गुरु होगा, तो गुरु उस बच्चे को कभी भटकने नहीं देगा। इतना आशीर्वाद उस गुरु का उस बच्चे पर हमेशा रहेगा, क्योंकि वो शिक्षा देने के लिए आपके पास भी ज्ञान नहीं है, और जिन स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं वहां पर भी कोई इस तरह का ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमें जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, जिससे हम अपने जीवन को बचा करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाते हैं, ऐसा ज्ञान किसी भी किताबों से हासिल नहीं होता। आज की किताबें जिन्हें पढ़कर के बेटे बाप को बेवकूफ समझते हैं,
उन किताबों को क्या कहा जाएगा, जिन्हें पढ़ने के बाद बेटे बाप के लिए समझते हैं कि ये तो बहुत आउटडेटेड हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अपडेटेड चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं। ऐसी शिक्षाएं कभी कोई काम की नहीं होती, जिनसे हमारे परिवार बिगड़ जाते हैं, जिनसे पुत्र अपने पिता का सम्मान भी नहीं कर पाता है, और जिनके कारण से वह अपने पढ़ाए हुए शिक्षक का स्मरण करना तो दूर, अगर वह कभी उनका सम्मान भी करके ये स्वीकार कर ले कि आपने हमें शिक्षा दी है, तो यही बहुत बड़ी चीज है। इस शिक्षा के बिना आप शिक्षक दिवस मनाओ भी लोगे तो क्या होगा, एक फॉर्मेलिटी पूरी करोगे और क्या होगा इससे। आप समझो तो शिक्षा क्या है, शिक्षक क्या है, उद्देश्य क्या है, गुरु किसे कहते हैं, शिष्य क्या होते हैं, ये जब तक हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन आगे तो बढ़ेगा, क्योंकि जो पेट्रोल पड़ी है वो तो चलेगी, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप उस पेट्रोल को जल्दी फूंक लोगे तो जल्दी फूंक जरूर जाएगी, और जल्दी फूंकने के खूब तरीके हैं दुनिया के अंदर, और वही अच्छे लगते हैं जिससे पेट्रोल जल्दी फूंक जाए। मैं आपको एक बहुत अच्छी सच्चाई ये भी बता रहा हूं, जो बच्चा बिना किसी ज्ञान के ड्रिंकिंग करने लग गया, स्मोकिंग करने लग गया, समझ लो वो अपने भीतर की पेट्रोल फूंकने लग गया। अब नहीं समझे? कौन सी पेट्रोल? जो अपना आयु कर्म है जिसके कारण से उसका जीवन चल रहा है, वो आयु कर्म को अब जलाने लग गया, क्योंकि वो अपने टैंक को अब डैमेज करने के चक्कर में पड़ गया। अब उसे पता नहीं है कि इससे हमारा टैंक डैमेज हो जाएगा। भाई, टैंक में तेल है तो आगी उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। नहीं समझे? इतना भी नहीं समझा मैं आया जिंदगी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, तो क्या समझ आया कि अगर टैंक में तेल पड़ा है तो उसके माध्यम से हमें अगर बाहर उस तेल से काम लेना है तो हमारे पास में इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि जो आग लगे वो केवल ऊपर तक, बर्नर तक, ऊपर तक रहे, अंदर टैंक में ना चली जाए। और अगर आप आग अंदर डालोगे, धुआं अंदर लोगे, एल्कोहल अंदर डालोगे, पूरा का पूरा तेजाब कोल्ड ड्रिंक्स का अंदर डालोगे, तो क्या होगा? महाराज, बेटे का लीवर काम नहीं कर रहा, जन्म से काम नहीं कर रहा है कि अभी काम करना बंद कर दिया? नहीं महाराज, जब से वो बाहर पढ़ने गया था उसके बाद से 3 साल हो गए हैं, तब से वो जब से आया है तब से उसका लीवर सही काम नहीं कर रहा, कुछ भी खाता है पचता ही नहीं है, बीमार सा पड़ा रहता है, एनर्जी बनती नहीं है। बताओ महाराज, कौन सा योग करें? अब गाड़ी खराब करके हमारे पास आओगे तो अब हम उसको कौन सा रिपेयर करेंगे उसको? अगर आपको इतना भी भान नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसी गाड़ी पर खुद अपने लिए हथौड़ा मार रहे हैं, उस गाड़ी को खुद ही खराब कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा दुनिया में बेवकूफ और कौन होगा? आप चाहे बीटेक कर लें चाहे एमटेक कर लें, होना जाना क्या उससे? अगर आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि जो हम पी रहे हैं वो एल्कोहल है, जो हम पी रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े केमिकल्स जिसके अंदर मिले हुए हैं, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो हम खा रहे हैं, उनमें सिवाय टेस्ट के, मसालों के, पेट जलाने के और कुछ नहीं है, और आप उसको खा करके कहते हो कि, पी करके कहते हो कि भाई तुम्हें क्या मतलब, इट्स माई पर्सनल चॉइस। कर लो अपनी चॉइस, जब मरोगे फिर मेरे पास क्यों आते हो? फिर अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिस बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं दी गई तो वो बच्चा क्या पढ़ा लिखा माना जाएगा? हमें वाइन पीने का शौक हो रहा है, इट्स माई पर्सनल चॉइस। आपको क्या मतलब? अब मतलब तो तब हो जब तुमसे कोई संबंध हो। अब अगर बच्चा यूं कहे कि नहीं ये मेरी चॉइस है, आपको इससे क्या मतलब? तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में किसी को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया।
गुरु तो दूर, माता पिता को भी माता पिता उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि माता पिता की भी बात को अनदेखा करके वो ये सब कर रहा है। इट्स माई पर्सनल चॉइस। अब आपकी इस चॉइस से अगर किसी से आपका संबंध है तो उसको तो दुख होगा ही। आपकी ये चॉइस आपकी अज्ञानता से बढ़ती चली जा रही है, तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि इससे हमारा जीवन कहां जा रहा है, ये कौन सा एंजॉयमेंट है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर इतना भी अपना कंट्रोल नहीं है, इतनी भी उसकी नॉलेज उसको कंट्रोल करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं कहता हूं ये एमटेक, एमबीबीएस, ये सब पढ़ाइयां बेकार हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो आदमी को एक आदमी नहीं बना पा रही हैं, वो पढ़ाइयां क्या आदमी को कुछ देंगी। जिन कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के बाद, उन हॉस्टलों में जाने के बाद बच्चे ड्रिंकिंग करने के शौकीन हो जाते हैं, सेक्सुअल हो जाते हैं, बच्चे स्मोकिंग तो यूं करते हैं कि जैसे धुआं निकालना ही जिंदगी है। अपने आप को बड़ा ये समझते हैं कि मैं कौन सी जन्नत में पहुंच गया। किसका धुआं निकल रहा है? तेल तुम्हारा ही था, तुम अपने ही तेल को फूंके जा रहे हो, तुम्हारी उम्र कम हो रही है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, धुआं तुम्हारा ही निकल रहा है। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा कि आदमी अपने को ही फूंके और अपना ही धुआं निकाल के बाहर खुश हो, देखो कितना बढ़िया जिंदगी है। एक ना समझ इंसान भी इस चीज को समझ सकता है, लेकिन इतने बड़े बड़े पढ़ाइयां पढ़ने के बाद में जब आदमी को समझ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाइयां आदमी को कुछ नहीं दे रही हैं। इन शिक्षाओं से आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। ये शिक्षाएं आदमी को केवल शैतान बना रही हैं, उसके जीवन को जल्दी ही निपटा रही हैं, उसके जीवन को भी पूरा नहीं जिला पा रही हैं। आप समझें कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की जो गलत आदतें बच्चों में इंजॉयमेंट के लिए आ रही हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि वास्तव में जॉय क्या होता है और वह आनंद कहां समाया हुआ होता है। उन्हें अपनी जिंदगी का धुआं निकालने में आनंद आ रहा है। इससे बड़ा पागलपन और क्या होगा। अगर ये बच्चे समझने लगेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि शिक्षा क्या है, गुरु क्या है और किस तरह से हमें अपने जीवन को सही ढंग से चलाना चाहिए। यही सिखाने का नाम धर्म है। धर्म हमें कोई अलग से किसी भी तरह का संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ता। धर्म वह है जो हमें मानवीय शिक्षाओं के साथ में आगे बढ़ाता है और हमारी अंतरात्मा को आनंदित बनाता है। धर्म उसी का नाम है। हम उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं आपसे। मुझे कोई मतलब नहीं धर्म के कौन से दिन और कौन सा धर्म चल रहा है, वो तो आ जाता है भाव, आपसे बोल देता हूं। लेकिन धर्म अपने आप एक ही है। हम उसी धर्म की बात कर रहे हैं जो हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाए। इस थीम को याद रखना तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में धर्म क्या होता है। बोलिए महावीर भगवान की। हेलो हेलो, चालू करवाओ इसको। हेलो।